अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ साफ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी, ठीक आ रही है वो आवाज़। मेरे सिस्टम के अंदर कोई मसला हो गया था, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। हम लोगों ने कर लिया जावास्क्रिप्ट कंप्लीट, सही है। मैं आज जो है ना, वो जैसे तुम लोगों को पहले दो चैलेंजेस दिए हैं ना, एक लव कैलकुलेटर का मान लो, और एक एक कौन सा था? अर्थक्वेक वाला। अर्थक्वेक वाला। अर्थक्वेक और लव कैल के अंदर मैंने तुम लोगों को डॉक्यूमेंट बना के दिया है कि वे क्या होगा ना, फिर एपीआई को यूज करने का या एपीएस को यूज करने का। सही हो गया। अच्छा, अभी मैं ना आज आज की सेशन में तुम लोगों को मजीद दो से तीन चार ऑप्शंस बताऊंगा, या मान लो कि ज़रूरतें बताऊंगा, जिसमें तुम लोगों ने खुद ही एपीआईज को एक्सप्लोर करना है। तुम लोग उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज तुम लोग जो है ना वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मेरे साथ शेयर करोगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो इस किस्म की एपीआईज को ऑफर कर रही हैं, फ्री में या पेड में या कीज के साथ। सही है। एपीआईज पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ओके। ठीक ठीक है। वैसे समझ आ रही है, मजा आ रहा है इसको लेके चलने में साथ साथ, कि बिल्कुल ऐसा बोरिंग हो रहा है? मजा ऐसा आ रहा भाई है, मजा बोरिंग आ रहा है नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक नहीं है। मजा आ रहा। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, वो लेक्चर के दौरान ही ए, हमें वो फैच करना है यूआरएल, और ये जो कैसे API लेते हैं वो सही तरीका आता नहीं है हमें। सही। अभी थोड़ा मसला आ रहा है, यानी कि पैच के अंदर आपने बहरहाल चैलेंजेस नहीं किए हो जी। मैर। अच्छा, जिशान भाई हमारे साथ है। जिशान भाई नहीं, वेलकम। आप आज फर्स्ट डे हम लोग को ज्वाइन किया आपने। थैंक यू एहसन। जिशान भाई सीनियर है, हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए। हाँ बस यार काफी मसरूफियत थी। कोई मसला नहीं। वेलकम भाई। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि अभी आज मैं तुम लोगों को ना दो तीन, मैंने कहा है कि ऑप्शन जस्ट बता दूंगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लंबा चौड़ा बना के भेजूंगा कि उसको यूज कैसे करना है। तुम लोग खुद इसको एक्सप्लोर कर लेना, सीखने की हद तक। अगर उस एपीआई को कॉल करके उसमें से जेसन डाटा रिसीव करके कुछ देखना चाहो, करना चाहो, कर लेना। ठीक है। हम लोग आज अपने जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग का जर्नी हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, उसको मजीद मतलब कर रहे हैं कंटिन्यू टूवर्ड्स रिएक्ट नेटिव। सही है। जी ठीक है। ठीक हो गया। अभी ना बेसिक, बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने, जैसे देखो फर्स्ट वीक जो हम लोगों का गुजरा है एक्सपीरियंस, तुम लोगों का उम्मीद करता हूँ अच्छा गुजरा होगा। उसके अंदर क्या किया था हम लोगों ने, बिल्कुल लाइट वेट से चीज़ों को स्टार्ट किया था, और करते करते हम जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस और एसिंग का वेट तक, एडवांस जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उन तक गए थे। ठीक है। ऐसे ही हम लोग का जो सेकंड मॉड्यूल का आगाज है ना, उसको बिल्कुल लाइट वेट से हम लोग करेंगे, और वीक के लास्ट तक जो है ना वो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर टॉपिक्स के अंदर जाते जाते यूजर इंटरफेसेस और उसके चैलेंजेस तक जाएंगे। सही हो गया। ठीक हो गया। बेस्ट है। अच्छा, अभी आज जो है ना हम लोग देखेंगे बेसिकली रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी। अभी अभी फैच के अंदर मैंने तुम लोग को आदत डाली है कि तुम लोग ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी पढ़ने की आदत बनाओ। होता क्या है, किसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हो ना, तो उसके क्या होता है, वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, और वर्जन्स चेंज होने के साथ साथ बात होता है कि उनमें लिटिल डिफरेंसेस भी आते हैं, या जमीन आसमान का फर्क भी आ जाता है। सही हो गया। तो वो फिर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत है ना, वो होनी चाहिए इंसान को या डेवलपर को। तो मैं अभी तुम लोगों को लेके जाऊंगा किसकी तरफ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, जो कि है रिएक्ट नेटिव की। उसके अंदर फिर हम लोग टैग्स और स्टाइल्स को थोड़ा सा देखेंगे आज के हद तक। फिर हम लोग कल से जो है प्रॉपर उसके इंट्रोडक्शन से लेके, यानी नेक्स्ट हम लोग मूव करते जाएंगे यूजर इंटरफेसेस और उसके कंपोनेंट्स की तरफ। और इस डॉक्यूमेंटेशन से भी पहले मैं ना तुम लोगों के साथ एक बोर्ड शेयर करूंगा, और अभी हम लोग जो है वो 9 पार्टिसिपेंट्स हैं आई थिंक, मुझे मिला के। और मैं यहाँ पे ना तुम लोगों के साथ एक वाइट बोर्ड शेयर करूंगा, जिसपे ना मैं 9 चीज़ें लिखना चाहता हूँ बेसिकली, जो कि तुम लोग, मेरा वाइट बोर्ड शेयर है ना। जी शेयर है। मैं एक चीज़ लिखने लगा, मान लो कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं किसी ऐप के। यूजर इंटरफेस। एग्जैक्टली पहला कंपोनेंट हो सकता है कि उसका कोई ना कोई इंटरफेस होगा या डिज़ाइन होगा। उसके अलावा उसकी मतलब आप कह सकते हो बैकएंड। ओके, उसके अलावा उसकी कोई ना कोई मतलब बैकएंड होगा।
बैकएंड से ना थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होगी, जस्ट अभी कह लो कि उसका कोई ना कोई डेवलपमेंट हुई होगी उसके अंदर। बैकएंड पे आते हैं, ठीक ठीक है। और भी कोई है। बताए ना साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट करें, कंपोनेंट्स कौन कौन फंक्शनैलिटी से फंक्शनैलिटीज उस ऐप की, मतलब उस वो फंक्शन डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है, जबरदस्त। उसके और कौन है? डाटाबेस। महनूर है, महनूर आप पार्टिसिपेट करती हैं, रिमशा है, शाहिद है, उमैर हैं, उमर है, जिशान भाई है, एहसन फारूक भाई है। मटीरियल जी, डेटा कोई उसका डाटा हो सकता है, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग अभी के लिए, सही है। और डाटाबेस वो भी डेवलपमेंट में आ गई। एग्जैक्टली, डेटाबेस हो सकती है जो कि हम लोग के मोबाइल साइड पे होगी, ठीक है। और इसके अलावा और सर्विसेज। एग्जैक्टली कोई ना कोई सर्विस हो सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आप लोगों के जवाब मुझे जो है ना वो मुतमईन कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी टीम जो एक हफ्ता पहले शुरू हुई है जीरो से, वो भी कहाँ पे पहुंच गई है एग्जैक्टली। और और कुछ कहना चाहेंगे? इंटरफेस हो गया, डेवलपमेंट हो गई, डाटा हो गया, डेटाबेस हो गई, सर्विसेज हो गई। उसका कोई क्राइटेरिया हो सकता है, मींस जिसमें हम दिखाएं कि ये इस सिस्टम पे कंपैटिबल है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया हो सकता है, अभी के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि उसकी कोई कनेक्टिविटीज होंगी, ठीक है। कनेक्टिविटीज में क्या आएगा? मैं इस चीज वाईफाई को करता कनेक्शन, हूँ, ब्लूटूथ। हाँ बिल्कुल ये एग्जैक्टली, सर्विस ब्लॉक। कोई ना कोई उसकी कनेक्टिविटीज होंगी, सही है। उसमें क्या आएगा अभी हम कनेक्टिविटीज में? लोग जस्ट टेक्निकलिटीज नहीं देख रहे, हम लोग जस्ट अपने अपने एजम्पशंस को शेयर कर रहे हैं। कनेक्टिविटीज के अंदर मान लो उसकी डिफरेंट किस्म की कनेक्टिविटीज जो ऐप की हो सकती है, ठीक है। जस्ट शेयर योर एजम्पशंस, हम लोग आगे आएंगे इसके मतलब टेक्निकल हवाले से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे लेके चलना है। मैं एजम्पशंस को आप लोगों की जानना चाह रहा हूँ और अपनी भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि ऐप के जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि एक जो मोबाइल ऐप है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर सकती है। एक्सेसिबिलिटी आ सकता है इसमें कि मतलब वो एक्सेसिबिलिटी हमारी के सवाल, डिवाइस के एक्सेसिबिलिटी। फीडबैक हो सकता है इसमें। फीडबैक से मुराद ब्रॉडकास्टिंग रिसीवर्स हो सकते हैं। मतलब कि कोई ऐप डेवलप हो गया तो बाद में वो जो फीडबैक उसका लेते हैं उसके हिसाब से फिर चेंजिंग्स करते हैं उसमें। कह सकते हैं, लेकिन ये एडवांस कंट्रोल, एडवांस लेवल की चीज़ है जिसे हम लोग वर्जन कंट्रोल कहते हैं। हम लोग इसके अंदर जाएंगे नहीं, इसे हम लोग कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सही है। तो अभी ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हो सकते हैं। हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वो इसके अंदर कवर होगा, इसके अंदर। तो अभी मान लो हम लोगों की ये जम्पशन है, अभी किसी और ने और कोई तो नहीं ऐड करवानी इसके अंदर। चलो मान लो हम लोग इसके अंदर लिख लेते हैं एक्सेसिबिलिटी, स्पेलिंग लिखवाएं जिन्होंने बोला था, आई एम वीक इन द केस ऑफ स्पेलिंग्स। एक्सेसिबिलिटी, एबिलिटी, ऐसे ही है। अभी मान लो हम लोगों ने अपनी जम्पशंस के मुताबिक ना इसके जो है वो कंपोनेंट्स लिखे हैं। आई विल शेयर दिस इन द ग्रुप, ठीक है। अब इन्हीं कंपोनेंट्स की बेस पे अगर हम लोग चलें अपना सफर, ये जो हम लोग ऐप डेवलपमेंट का आज शुरू कर रहे हैं उसको करने के लिए, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, थोड़ा सा मोबाइल स्पेसिफाइड होने के बाद हम लोग को करना होगा डिजाइन पे फोकस, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को करना होगा ऐसा ऐसा डेवलपमेंट पे फोकस, कि जस्ट डिजाइन ही इनफ नहीं है कि आप एक स्टैटिक इमेज यूजर को दिखा दो।
डिजाइन क्या है? जस्ट स्टैटिक इमेज ना, जो आप यूजर को दिखाओगे। मान लो कोई लॉगिन स्क्रीन है, कोई तुम लोग के सामने कोई स्क्रीन है जो कुछ डाटा दिखा रही है, तो वो जस्ट अ स्टैटिक इमेज मेरी मेरी नजर में अभी शुरू के लिए, ठीक है। इट कैन बी अ डायनेमिक इमेज, लेकिन अभी शुरू के लिए विदाउट एनिमेशन वो एक स्टैटिक इमेज है, ठीक हो गया। उसके अंदर वो काफी नहीं है जब तक वो कुछ ना कुछ काम ना कर रही हो, तो वो जो काम है उसका, उसको हम डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे। और वो जो ऐप दिखा रही है या वो जिस चीज पर डिपेंड कर रही है, वो बेसिकली डाटा होता है। डाटा किसी भी इसका कह लो कि कोर कंपोनेंट होता है। सही हो गया। उसके बाद उसके बाद हम लोग के पास क्या आता है, डेटाबेस आती है कि पीछे मोबाइल जो है वो सिंपल ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट कोई ऐप है वो वन टाइम अपनी स्टेट को क्या करे, वहीं पे बाद में रोक ले। वो क्या होता है, डेटाबेस के अंदर उसका कुछ ना कुछ स्टोर होता है फॉर लेटर यूज। सही है ना? इतने में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, वो ऐप के अंदर ना काफी ज्यादा सर्विसेज भी होती हैं। वन ऑफ द मेजर एग्जांपल, तुम लोग अभी वेब सर्विसेज को यूज कर रहे थे। अभी के लिए हम लोग अपनी assumptions के सहारे चलेंगे। सही है? ठीक है। सही है। ठीक है सर, ठीक ठीक हो है। गया ब्रो। फिर क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया किन्होंने बोला था? क्राइटेरिया किन्होंने बोला था? जी जी मैंने बोला था। क्राइटेरिया क्या आपने बताया था? क्राइटेरिया में हम कह सकते हैं जैसे मीन्स इसमें यही आ जाता है कि इसकी फंक्शनैलिटी को हम बाउंड कर देंगे कि ये इस तरह से ये ये काम हो करे। सकता है कि इसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, क्राइटेरिया में ये हो सकता है शायद। ठीक हो गया। मैं अगर मीन्स तो एक बाउंड्री सेट कर देते हैं। ये एंड्रॉइड पे चलेगा या उसमें चलेगा iOS में, इस तरह अगर हम इसका क्राइटेरिया सेट करें। वो तो प्लेटफॉर्म और चीज है ना। क्राइटेरिया बेसिकली होता है। सही हो गया। उसके बाद उसकी कुछ कनेक्टिविटीज को हम लोग देखते हैं। हम लोग अब अपनी assumptions के आसपास जा रहे हैं। हम लोग टेक्निकल साइड में इसको देख रहे हैं कि टेक्निकल में असल में क्या क्या होगा। अभी हम लोगों ने अपना अपना assumption शेयर किया है और उसके सारे हम लोग चल रहे हैं। सही है ना? मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारे सीनियर लोग हैं यहाँ पे, वो जस्ट इसको बोरिंग हैंड पे ले रहे होंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी assumptions के आसरे इसको शुरू कर रहे हैं सफर को। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कुछ उसका वर्जन कंट्रोल जैसी कुछ चीज़ होती है, जैसे हम लोग जैसे आप ऐप्स को वर्जन वाइज लेके चलते हैं, अपडेशन और वो सारा कुछ। उसके बाद उसकी कुछ एक्सेसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ तक रखते हैं। सही हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन की हम लोगों ने बात करनी है स्टार्ट पे ना। जी जी, डिजाइन की बात करें। डिजाइन की बात करनी है। सही हो गया। अब मैं यहाँ पे एक ना मेजर हेडिंग लिखता हूँ, डिजाइन। अब हम लोग आ गए हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजाइन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। अब सेकंड मॉड्यूल तुम लोग देखोगे ना, फर्स्ट तो हम लोगों ने कवर कर लिया, सेकंड मॉड्यूल देखोगे ना, उसमें मेजर रोल डिजाइन का है। अगर तो ठीक हो गया। जैसे सेकंड मॉड्यूल के अंदर तुम लोग देखोगे सिलेबस के अंदर, तो मैंने उसका जो पूरे मॉड्यूल का एक मेजर टॉपिक लिखा है वो यूआई कंपोनेंट्स लिखा हुआ है या फैचिंग लिखा हुआ है, जो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। उसके अलावा मैंने बेसिक्स ऑफ रिएक्ट नेटिव लिखा हुआ है। तो सेकंड मॉड्यूल में हम लोग इस चीज पे फोकस रखेंगे कि डिजाइन क्या है, और हम लोग फैचिंग को किस तरह यूज करेंगे। और फैचिंग को तो बेसिकली तुम लोग कर ही चुके हो, लेकिन जस्ट क्या करना होगा डिजाइन के वाले से। अभी क्या कर रहे थे तुम लोग, एक कंसोल स्क्रीन के ऊपर एक अर्थक्वेक्स का डाटा दिखा रहे थे, या तुम लोग कर रहे थे कि तुम लोग को याद है मैंने उसके अंदर मिस्टर आजाद का नाम यूज किया था कि वो अर्थक्वेक्स का डाटा चाहता थीसिस। तो मिस्टर आजाद क्या करेगा, वो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर जाके वेरिएबल्स के तो वैल्यूज तो नहीं चेंज करेगा हर दफा। ठीक है। बल्कि क्या होगा कि अगर तुम लोग मिस्टर आजाद को वो वाला प्रोग्राम बना के भी दो, तो मिस्टर आजाद को कोई और सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी तरफ खींच लेगी कि इन्होंने तो आपको जस्ट कंसोल पे बना के दिया, हम आपको क्या करते हैं, कोई इसका प्यारा सा डिजाइन बना के देते हैं। सही हो गया। तो डिजाइन पे हम लोग का मेजर फोकस रहेगा। फैचिंग तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन उसको क्या करोगे, डिजाइन के हवाले से वही फैच किया हुआ डाटा तुम लोग एक अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स के ऊपर दिखाओगे। ठीक हो गया। अच्छा, हम ठीक हो लोग गया। डिजाइन के अंदर आ गए। डिजाइन के अंदर
क्या क्या चीज़ आ सकती है तुम लोगों के ख्याल से? अब डिज़ाइन की बात करेंगे हम लोग, सेकंड मॉड्यूल में फोकस अपना डिज़ाइन पे रखेंगे। वो मैंने सेव कर लिया, पहला जो बोर्ड था ना जिसके अंदर तुम लोगों ने अपनी assumptions बताई थी, वही बेसिकली हमारा पाथ होगा इसको यूजर लर्न। फ्रेंडली हो। नहीं, वो तो हम डिज़ाइन डिजाइन में की, लेआउट ले सकते हैं। वो तो अहमद आप जो बता रहे हैं ना, वो तो डिज़ाइन का बेसिकली क्या है, उसकी कुछ खसूसियात आप बता रहे हैं। मैं खसूसियात पे नहीं जा रहा। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि डिज़ाइन के अंदर हम लोगों के पास क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं। डिजाइन में उसका हमारे पास लेआउट हो सकता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि उसका एक पहला लेआउट होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई बॉक्स डिफाइन होगा, कोई ना कोई लेआउट डिफाइन होगा, या बॉक्स होगा जो डिफाइन होगा, या उसका क्या होगा, कोई ना कोई व्यू डिफाइंड होगा, ऐसे कह सकते हैं। फिर स्क्रीन साइज सेकंड नंबर पे हम लोग कह सकते हैं उसकी कोई ना कोई स्टाइलिंग होगी, कह सकते हैं। कह सकते हैं। जी कह सकते हैं। अब स्टाइलिंग के उसके अंदर अंदर हम लोगों के पास बड़ी ज्यादा चीजें आ सकती हैं। कुछ कुछ आप बताएं, आप सारे यार वो करें, पार्टिसिपेट करें। अगर आपको मजा आ रहा है इसको लेक्चर को लेने का या सेशन को अटेंड करने का, तो आप यार इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। साइज उमैर है, शाहिद है, लाइक महनूर है, कलर हसन है, रिंशा कॉम्बिनेशन क्या है, होगा? ये ठीक है। आइकन्स का कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन कुछ कुछ मैं लिखूंगा, कुछ को मैं जस्ट वैसे ही सम अप कर दूंगा। उसमें कलर कॉम्बिनेशन आ सकते हैं हम लोग के पास। टेक्स्ट की आ सकते हैं, मतलब टेक्स्ट का वो फॉन्ट्स चेंज हो, ओके, अट्रैक्टिव फॉन्ट। फॉन्ट्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग कह सकते हैं हम। फॉर्मेटिंग आ सकती हैं। मैं जस्ट assumptions के आंसर चलूंगा। ये वाला मॉडल हम लोग, क्योंकि डिजाइन इज सच अ थिंग दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी, ठीक है। बिल्कुल। तो क्रिएटिविटी के लिए हम लोग assumptions को गेट करेंगे आप सारे पार्टिसिपेंट्स की, और उसके आसरे हम लोग क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन को मजीद से मजीद इम्प्रूव करेंगे। अभी मैं इसकी बेस क्लियर कर रहा हूँ कि बेसिकली डिज़ाइन इज सो मच इम्पोर्टेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ ऐप। हमने अगर डिज़ाइन को डिस्कस किया है कि डिज़ाइन इज अ सिंगल कंपोनेंट ऑफ ऐप, और वो एक मेजर कंपोनेंट है ऐप का, कि इसके बगैर ऐप जो है वो फ्लॉप हो सकती है, और उस डिज़ाइन के साथ सेम डेवलप्ड ऐप अच्छे डिज़ाइन के साथ वो बूम भी कर सकती है मार्केट के अंदर। सही हो गया। तो उसके अलावा थर्ड नंबर पे, बेसिकली सबसे पहले तो इंटरफेस ही मैटर करता है ना। अगर इंटरफेस ही नहीं अच्छा होगा तो यूजर तो बिल्कुल फौरन डिज़ाइन के उसे अंदर हम लोग अनइंस्टॉल कर देगा। एग्जैक्टली इसके अंदर हम लोग इंटरफेस को ही डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ही चीज़ के मिलते जुलते नाम है। इंटरफेस सच नहीं बोतल टेक्निकल साइड है, डिज़ाइन एक मतलब उसकी क्रिएटिव टर्म कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके अंदर थर्ड नंबर पे हम क्या लिख रहे थे, उसका फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग लिख रहे थे उसमें के। फॉर्मेटिंग लिख रहे थे, ठीक हो गया। उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे थे, उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर एनिमेशन भी आ सकती हैं, और वी शुड डिस्कस इट लेटर एज अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ऐप। तो हम लोग एनिमेशन को इसके अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, इंटरफेस में भी, और एज उसको अलग कंपोनेंट भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अंदर ठीक हो गया। अब लेआउट के अंदर भी हम लोगों के पास कुछ काफी ज्यादा मतलब चीजें आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों के पास ऐप की एक जो एप्लीकेशन है वो जस्ट नॉट अ सिंगल स्क्रीन ऐप ना, समझ रहे हैं। उसके अंदर मल्टीपल बिल्कुल। स्क्रीन्स भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल, उसके अलावा उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर हम लोग के पास डिफरेंट व्यूज आ सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स आ सकते हैं, डिफरेंट व्यूज आ सकते हैं, और डिफरेंट कंपोनेंट्स आ सकते हैं, कंपोनेंट्स आ बिल्कुल। सकते हैं, ठीक हो गया। यस। अच्छा, अब स्टाइल के अंदर एक दो चीजें और लिखवाएं तो फिर हम लोग नेक्स्ट मतलब मूव करते हैं। जो हमारी हेडिंग्स हैं या जो हमारे टैग्स वगैरह होंगे वो किस में आएंगे? अच्छा, उसके अलावा कोई बताएं, हेडिंग्स और टैग्स के अलावा। और ये जो नेविगेट करते हैं कि ये इतने आइकन्स हो पोर्शन सकते है। हैं। आइकन्स आइकन्स। हो सकते हैं स्टाइल्स में। हम्म। स्टाइल्स में भी आइकन्स को हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन एज लेआउट के अंदर भी कर सकते हैं। बिकॉज सिंपल टेक्स्ट होता नहीं कि अगर एप्लीकेशन में ऊपर चलो अभी के लिए आइकन्स को हम स्टाइल्स में काउंट करते हैं, ठीक है। हम लोग assumptions के आसपास चले। और अभी क्या आपने बताया था, किसी ने, आई थिंक रिमशा ने कुछ बताया था या महनूर ने। मैंने नेविगेशन का बोला था ना कि जैसे वही हाफ स्क्रीन पे कुछ। ओके, वो मल्टीपल स्क्रीन एंड नेविगेशन हम इसके अंदर लिख लेते हैं, मान लो, ठीक है।
ऐसे कह रहे हैं? जी सही हो गया। और हम लोग के पास आगे 2 दिन हो गए पूरे नेविगेशन को देखने के लिए। मैं मेरे सामने बिल्कुल ना आई कीप दिस सिलेबस, मतलब डेली मैं अपने सामने रखता हूँ। ठीक है, उसके अलावा और कोई एक दो चीजें स्टाइल्स में बताएं तो हम मतलब नेक्स्ट मूव करेंगे इसको लेके। असल भैया आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो है? बाकी बताएं। ओके ओके। ओके, उम्मीद है आपके इंटरनेट पे कोई मसला होगा, बाकियों को सही आ रही है। ठीक है, और उसके अलावा स्टाइलिंग के अंदर क्या चीज़ आ सकती है, मतलब अपने क्रिएटिव माइंड से इसको अगर सोचें तो स्टाइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो तुम लोग सोच रहे हो? कलर स्कीम्स भी होगी, फंड्स भी हो गए, फॉर्मेटिंग, आइकन्स, उसके कुछ प्रॉपर मार्जिन्स एंड पैडिंग्स होते हैं, मैं तुम लोग बता रहा हूँ। अभी के लिए लिख रहे हैं, अगर किसी को समय लग जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना समय लगे तो आई कोई थिंक मसला नहीं। अगर हम यहाँ पे कहें जो बॉर्डर्स वगैरह हैं तो वो तो हमारे फॉर्मेटिंग में नहीं आएंगे, जैसे हम फॉर्मेट करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें नहीं आ जाती। हाँ ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो मार्जिनल पैडिंग्स में हम लोग फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। गुड मानूर, थैंक यू। और उसके अलावा फिर कोई क्या चीज़ आएगी स्टाइलिंग में, मतलब फॉर्मेटिंग तो फिर काफ़ी कुछ कवर कर लिया अपने अंदर। इसको लिख लेते हैं फॉर्मेटिंग एंड बाउंड्रीज। ठीक है, सही हो गया। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, इस चीज को इतना रखते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लोर करते जाएंगे चीजों को लेवल। अभी अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, assumptions के आसरे इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग टेक्निकल किसी डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं गए कि मतलब रिएक्ट नेटिव का क्या रहा है, रिएक्ट क्या कह रहा है, फ्लटर क्या कह रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, हम लोग ना अहमद, जो आपने बताया था ना डिजाइन को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ये जो डिजाइन की अच्छी खसूसियात है ना, इन पे हम बाद में आएंगे ऑन द लेट एडवांस एंड। ठीक है, इसका भी मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, दो चीजें मैंने तुम लोगों को कही थी कि हम लोग आज जो हम लोग का डे है, ये बेसिकली हम लोग का सेकंड मॉड्यूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और मैंने ये एक दिन रखा है कि हम लोग थोड़ा सा ना इंट्रो हैंड पे इस चीज को देख सकें। दो चीजें मैं ना तुम लोगों के सामने लिख रहा हूँ, उन दो चीजें क्या हैं, बेसिकली तुम लोगों को अगर प्रायर अंडरस्टैंडिंग है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने माइक अनम्यूट करके तो उसके बारे में जितना एक्सप्लेन करना चाहें ना आप कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो है हम लोगों के पास टैग्स, ठीक है, और दूसरी चीज है स्टाइल्स। इनको थोड़ा सा टेक्निकल साइड में बताना है, मतलब अभी assumptions प्लस थोड़ा टेक्निकल होना चाहिए। इसके टैग्स क्या चीज है, जैसे ये नहीं बताना कि टैग होता है फेसबुक पे टैग करना, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे टैग करना किसी को। टैग्स और स्टाइल्स, ठीक है, ये अगर तुम लोग मुझे बताओ ना, तो जिसका मुझे पॉइंट पसंद आता जाएगा ना, आई विल राइट इट इन दिस बोर्ड और मैं इसको स्क्रीनशॉट कर लूंगा। 10 मिनट है हम लोग के पास इस मीटिंग के। देन क्या करेंगे हम लोग, देन विल स्टार्ट अ न्यू मीटिंग, और 10 बजे तक हम लोग का यही सिलसिला ऐसे ही चलता है। तो ये तुम लोग रोज आशना हो इससे। तो अभी मुझे टैग्स और स्टाइल्स के बारे में अगर तुम लोग कुछ जानते हो ना तो बताना शुरू करो। टैग्स बेसिकली टैग्स तो जी जी, एहसन पहले आप बताएं। नहीं, वो बाइक को बताने दो। अहमद आप बताएं। चलिए मैं बताता हूँ। टैग्स बेसिकली जो हमारा इंटरफेस होता है ना, उसको आपके विदाउट कलरफुल, विदाउट मतलब किसी स्टाइल के, सिंपली वो एक ना मतलब हमें इंटरफेस सा बना के देता है, खाली ढांचा प्लस्तर किए बगैर जो हम इमारत बनाते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग का कहना है। ढांचा बना के देता है। यार हाँ ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिखना चाहिए। हम लोग को क्या करता है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी और नाइस। स्टाइल्स जो है वो हम उसके अंदर हम वो फैशन मतलब उसको अट्रैक्टिव कर लेते हैं, उसको मतलब स्टाइल्स के थ्रू हम उसके अंदर उसको वो कर लेते हैं, हम कलरफुल कर लेते हैं बेसिक कलरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। और अट्रैक्टिव, ठीक है, बिल्कुल। ये बेसिक मतलब के स्क्रैच लेवल तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स के अंदर बेसिकली हम लोग करते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं इमारत का, और स्टाइल्स के अंदर जैसे उसके अंदर पेंट करते हैं और उसके अंदर
मच मोर डेकोरेशंस को हम लोग यकीनी बनाते हैं। ठीक हो गया। ये थे हम लोग के पास था ये एक स्क्रैच लेवल की डेफिनेशन। ठीक है, कुछ हम लोग के पास क्या आती हैं, मार्कअप लैंग्वेजेस टाइप होती हैं। किसी को इनके बारे में पता है, मार्कअप लैंग्वेज के बारे में? पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन या मतलब उस हिसाब से उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि किस बेस पे हम इसे मार्कअप कहते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपको क्या पता है मार्कअप लैंग्वेज के बारे में, अहमद? मतलब जैसे हम ये HTML यूज करते हैं, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। नहीं, आप थोड़ा मतलब सा इसका ओवरव्यू बताएं ना बेसिक लेवल तक कि मार्कअप लैंग्वेज क्या आप इसको समझते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है। ठीक है, और मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जो टैग्स को यूज करके हम जिसमें टैग्स यूज करते हैं। ओके, यूजिंग टैग्स। ठीक है, और ये ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन रीडेबल। मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। ठीक है, ठीक है, और ठीक हो गया। और कोई शेयर करना चाहेंगे किसको मार्कअप लैंग्वेज के बारे में पता हो? अहमद ने बताया HTML जैसे एक लैंग्वेज है, तो बिल्कुल वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट आई थिंक मार्कअप लैंग्वेज इस तरह करके कुछ। और उसके अलावा मार्कअप लैंग्वेज के बारे में कोई कोई अपना ओपिनियन, कोई assumption शेयर करना चाहेंगे मार्कअप लैंग्वेज? ये बिल्कुल आज इंट्रो सेशन है, तो हम लोग assumptions को लेके जा रहे हैं, टेक्निकल नहीं देख रहे अभी। ठीक है, ओके। बेसिकली पता क्या है, हम होता है कि मान लो कि हम लोग के पास एक 10 बाय 10 फुट का रूम है। ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि इस एरिया के अंदर मान लो कि उसके अंदर अंदर क्या होगा कि एक हम लोग के पास ऐसे ऐसे इसको ना टैग्स की सूरत में लिखा जाता है। तो टैग्स लिखने का तरीका बता रहा हूँ। मान लो 10 बाय 10 का रूम है, तो हम लोग कहेंगे कि 2 बाय 2 के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे कोई हम लोग के पास वार्डरो आएगी, या कह लो कि बेड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेड आएगा। ठीक हो गया। ठीक है, और उसके अलावा उस रूम के अंदर अंदर क्या आएगा, उस रूम के अंदर आएगा हम लोगों के पास क्या और क्या होता है, कोई टेबल पड़ा होगा, टेबल पड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा उस रूम के अंदर कोई सोफा होगा। साइड टेबल होगी, मतलब और हाँ, काफी कुछ ये हो- अभी के लिए think होगा। ये क्या है, ये ना कुछ ये एक टैग होता है, एक ओपनिंग टैग है। ठीक है, और ये क्लोजिंग टैग है, ये इसका एरिया होता है सारा। सही हो गया। ये टेबल का है ये सारा, और ये बेड है। सही हो गया ना? जी। और हम लोग क्या इसकी स्टाइलिंग के अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी स्टाइलिंग अब कैसे होगी? अभी चल, अभी मार्कअप लैंग्वेज तक रखते हैं। इतना क्लियर हो रहा है? सही जी हो? जी अच्छा, अब हम लोग क्या कहते हैं, इसकी स्टाइलिंग के अंदर क्या चीज आएगी कि हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग का स्टाइलिंग है ना, उसके अंदर क्या होगा कि मैं नहीं जानता ये मिसाल अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, बट मैं इसको कैरी कर रहा हूँ उस तरह। इसकी स्टाइलिंग के अंदर ये चीज आएगी कि मान लो हम लोग के पास जो बेड है ना, वो है हम लोग के पास, उसका स्टाइल क्या है, वो कलर हम लोग के पास क्या है उसका, कि कलर है उसका रेड। ठीक है, और और जो स्क्वायर में है या फिर हाँ, इधर वो स्क्वायर है और वो सर्कल है, किसी भी तरीके से इसकी स्टाइलिंग हो सकती है। और उसके अंदर उसके मार्जिन क्या, पैडिंग्स क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया। तो ये हम लोग ना एक थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज क्या होगी, वो बेस खड़ी करेगी टैग्स के थ्रू उसके ढांचे की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। और उस पे स्टाइलिंग क्या है, वो क्या करेगा, उसके अंदर मिर्च मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, और मेरे पास टाइम कितना रह गया, 4 मिनट है। ठीक हो गया। तो अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा सा मार्कअप लैंग्वेज का और स्टाइल्स के हवाले से? जी जी, हो रहा है। ठीक जी है, टैग्स के जरिए जैसे तुम लोगों ने जेसन किया है ना, जैसे तुम लोगों ने जेसन किया है ना, उसके अंदर अर्थक्वेक वाली एपीआई को फैच करते हुए, वैसे तुम लोग क्या कर सकते थे, वैसे तुम लोग अगर फॉर्मेट इज इक्वल टू जियो जेसन जहां पे लिखा था, अगर तुम लोगों ने किया तो याद है ना किसी को?
अभी रिसेंटली तो जी तुम जी लोगों ने याद है। चैलेंज भेजा है। तो जी वहाँ जी हाँ याद है। वो वेबसाइट क्या कर रही है, तुम लोग को XML की फॉर्म में भी डाटा रिटर्न कर सकती है। तो वहाँ पे जहाँ पे तुम लोगों ने फॉर्मेट इज इक्वल टू जियोजेसन लिखा है ना, उसको फॉर्मेट इज इक्वल टू XML लिख के देखना, XML। ठीक हो गया। अब मार्कअप लैंग्वेजेस ना हम लोग के पास क्या होती हैं कि काफ़ी वैरायटीज़ में आती हैं, काफ़ी तरह की। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने हम लोग के पास काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इस तरह मार्कअप लैंग्वेजेस भी हम लोग के पास हैं काफ़ी। जैसे मान लो HTML है, या हम लोग के पास XML है। ठीक है। HTML क्या है, क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये XML क्या है, एक्सटेंसिबल या एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज है, इस तरह के इसकी कोई है। ठीक है। और जैसे अगर कोई तुम जैसे वेब डेवलपमेंट का थोड़ा सा वो कढ़ाई चख के आया हुआ, तो उसको पता होगा वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग के पास स्टाइल्स में क्या यूज होता है, CSS। CSS। यस सर। CSS यूज कास्केडिंग। होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। तो इसमें भी उससे मिलती जुलती जो है ना, ऐप डेवलपमेंट के अंदर हम लोग के पास इस CSS से मिलती जुलती एक स्टाइलिंग यूज हो, स्टाइल शीट यूज XML होगी। की एब्रीविएशन क्या होती है? किसकी? XML। XML की शायद एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है या एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, यू कैन सर्च ऑन द गूगल। ठीक है। और CSS होगी, इससे मिलती जुलती हम लोग के पास स्टाइल शीट हम लोग यूज करेंगे। CSS से मिलती जुलती तरीकाकार वही होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज की कीज जो है थोड़ी सी चेंज होंगी। रिएक्ट नेटिव की स्टाइल शीट। ठीक है। सही हो गया। फिट है। अब हम लोगों ने क्या किया था, ये तो हो गया, हम लोग इसको मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद ना हम लोग के पास क्या आता है, तुम लोग क्या कर रहे थे जब तुम लोगों ने फैच को यूज करना था विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर? कोई बताए मुझे। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। फैच के फंक्शन यूज कर रहे थे। नहीं, उससे पहले मैंने जो तरीकेकार भेजा था, दो मैंने तरीके मतलब दो उसके स्टेप्स भेजे थे उसको यूज करने के, फैच को VS मैंने कोड के टर्मिनल अंदर। में इंस्टॉल किया था ना। हाँ, हम लोगों ने क्या लिखा था उसके अंदर? npm install npm install install नोड फैच। node node minus fetch। fetch। ठीक है। सही हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना मैं तुम लोगों को बताने लगा हूँ, ये npm की चीज है, हम इसका फ्रीक्वेंट यूज करेंगे। ठीक है। npm बेसिकली क्या है, हम लोग के पास कोई होता है नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है। सही हो गया। ठीक है। नोड का पैकेज मैनेजर, इससे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल के साथ हम लोग आगे कोई ना कोई पैकेज होता है जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। आपने पढ़ना है कि पैकेजेस क्या चीज़ होते हैं, पैकेज क्या चीज़ होती है, एज असाइनमेंट आपने इसको पढ़ना है। ठीक है। और इसके साथ साथ तुम लोगों ने In पढ़ना है which क्या, term? पैकेज इन अ प्रोग्रामिंग टर्म, इन अ डेवलपमेंट टर्म। ठीक है। सही होगा। अगर ना हुआ तो हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे, हमने दिन रखा हुआ है इसका। अगर ना तुम लोग को इसको समय लगी तो कल जिन्होंने पढ़ा हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, और हम इसको एज अ लेसन भी डिस्कस करेंगे। सही हो गया। उसके अलावा एक चीज़ होती है यहाँ पे, मैं दो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एज मतलब क्या लोग पढ़ने के लिए एक चीज़ है हम लोग के पास पैकेजेस, पैकेज, और दूसरे नंबर पे पढ़ना है डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है। सही है। अगर नहीं भी इसकी समय लगी तो विल डिस्कस इट टुमारो। सही हो गया। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ूं। जी जी। जी। सही हो गया। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इसको सेव करने के साथ साथ अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी, जैसे मैंने फर्स्ट वीक के अंदर क्या किया था, स्लाइड्स रेडी की हुई थी। सेकंड वीक के अंदर स्लाइड्स कंटेंट कम होगा और हम लोग रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, मैं यहाँ से कर रहा हूँ बोर्ड को ख़त्म और शेयर कर रहा हूँ अगेन मैं स्क्रीन पर। ओके। अच्छा,
React Native official docs. सही है। इस ये उनकी ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डॉक्यूमेंटेशन के सहारे हम लोग ऐप्स को डेवलप करना सीखेंगे। सही हो गया। ठीक हो ठीक गया। है। ठीक हो कोई एक जो है ना वो एक दो माइक को अनम्यूट कर लें, जिनकी थोड़ी वर्डिंग प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अच्छी है, ताकि हम लोग के क्या है कि इसके अंदर मेजर मेजर पॉइंट्स को देख सकें। किसने किया माइक ऑन? कोई कर लें शायद। अच्छा, ये रिएक्ट नेटिव से पढ़ने। हाँ, जस्ट इसको हम लोग रिव्यू करते जाएंगे। सबसे पहले ये है लर्न वंस राइट एवरीवेयर एनीवेयर। ठीक है, यानी एक दफा लिखो चलाओ हर जगह। सही हो गया। अच्छा, ये रिएक्ट नेटिव, अच्छा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ? जी बिल्कुल, जस्ट इसके बोल्ड पॉइंट्स को पढ़ना है। अच्छा, बस इनको पढ़ना है। क्रिएट नेटिव एप्स फॉर एंड्रॉयड एंड iOS यूजिंग रिएक्ट। रिएक्ट इनका पहला फ्रेमवर्क था जो क्या कर रहा था, वेब डेवलपमेंट में काम आ रहा था। तो वो कह रहे हैं उसी को यूज करते हुए तुम लोग नेटिव कंपोनेंट्स के साथ ऐप बनाओ। ठीक है, ये इसका साथ में दे रहा है कि एंड्रॉयड पे ये कुछ ऐसी, ये एंड्रॉयड पे कुछ ऐसी लगेगी, ये पीछे एंड्रॉयड वाला आई थिंक, और आगे जो है iOS है, तो ये कुछ ऐसी लगेगी। सही है। आगे यूज अ लिटिल और अ लॉट। हाँ, मतलब वो कह रहा है कि या तो आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर रिएक्ट नेटिव को यूज करें, या न्यू प्रोजेक्ट्स बनाएं यूजिंग रिएक्ट नेटिव। सही है। और ये क्या है? written in JavaScript rendered with native codes. ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ दें, ये क्या लिखा हुआ है? With React Native, one team can maintain two platforms and share a common technology, React. सही हो गया ना? अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं इस पिक्चर के अंदर आ रहा हूँ जरा। ये वाला, ये जो है ना, उन्होंने कोड ऐड किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं तुम लोग, कुछ व्यू का टैग है हम लोग के पास, फिर टेक्स्ट के टैग हैं, फिर टेक्स्ट का टैग है, फिर हम लोग के पास यहाँ पे उसके अंदर कुछ स्टाइल्स ऐड किए हुए हैं, और ये उसका एरिया है। तो इस किस्म का हम लोग देखेंगे। सही हो गया ना? कॉम्प्लेक्स ठीक ना हो जाओ। गया। अगर तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, या लग रहा है कि ये क्या है, ये क्या ब्ला आ गई हम लोग के सामने, तो दिस इज जस्ट नथिंग। इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तुम लोग कोड लिखने वाले और खुद ही लिखोगे। सही हो गया। इसकी मिसाल वैसी है, अगर तुम लोग के सामने में पहले दिन फैच वाला काम करता, तुम लोगों ने कहा ये क्या है, लेकिन तुम लोगों ने खुद ही किया है ना वो, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलते जाएंगे। सही हो गया। अब यहाँ पे ना एक मेजर कॉन्सेप्ट वो बता रहा है तुम लोग को, मैं कहूंगा कि इसको सारे को पढ़ो, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, इस तरह कि आपने समझाना है हमें। मैंने पहले कोई इसको पढ़ा नहीं हुआ इस React, तरह। अच्छा, React Native lets you create truly native apps and does not compromise your users' experiences. It provides a core set of platform agnostic native components like view, text, and image that map directly to the platform's native UI building blocks. ये उन्होंने ना कुछ एंड्रॉइड की, ये लेफ्ट साइड पे तुम लोग को डिवाइस का वो नजर आ रहा है खाका सा, यहाँ पे जो जी। भी शायद ने पढ़ा उसके साइड पे, ये उन्होंने कुछ नेटिव एंड्रॉइड के बारे में बताया कि जैसे रिएक्ट नेटिव है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, आप कुछ जनरल टैग्स को यूज करोगे, व्यू, टेक्स्ट एंड इमेज, जो क्या करते हैं पीछे जाके मैप हो जाते हैं, उसके नेटिव कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ठीक है। जैसे एंड्रॉइड का एक नेटिव कह लो कि कंपोनेंट होता है डिजाइन के वाले से, स्क्रॉल व्यू, और एक इमेज व्यू होता है। सही है।
तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपने व्यू यूज करोगे या टेक्स्ट यूज करोगे ना, तो वो पीछे उसके नेटिव कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होता है। जावास्क्रिप्ट का इंजन काम करता है बेसिकली, जो क्या करता है एंड्रॉइड के वाले से उसके नेटिव कोड में उस पूरे कोड को, अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट करके चलाता है, और आईओएस के अंदर उसके नेटिव कंपोनेंट्स के वाले से उस इंजन ने लिखा हुआ है कि अगर आप टेक्स्ट यूज करोगे ना, तो मैंने जब एंड्रॉइड में जाना है तो मैंने टेक्स्ट व्यू बन जाना है, और आईओएस में उससे मिलता जुलता एक कंपोनेंट होता है यूआई टेक्स्ट व्यू। सही है? अभी कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही यार चीजें? ये इस लाइन का क्या मतलब है, एंड डज नॉट कॉम्प्रोमाइज योर यूजर्स एक्सपीरियंसेस, यानी यूजर कि एक्सपीरियंस पे कंप्रोमाइज नहीं ना करती है, तो नहीं है कि ने क्लिक किया तो घंटे बाद जाके वो कोई ओपन हो। ठीक हो गया। समझ रहे हैं? समझ लग रही है? हाँ ठीक है, समझ आ गई। सही है। इसके अंदर जरा थोड़ा सा देखो, अच्छा ये भी सारा पढ़ने। यहाँ से पढ़ दो यार थोड़ा सा। React components wrap existing native code and interact with native APIs via React's declarative UI पैराडाइम। paradigm and JavaScript paradigm. This enables native app development for whole new team of developers and can let existing native teams work much faster. कुछ समझ लग रही है ना इसकी? तो उसने क्या बनाया है, उसके कंपोनेंट्स का एक पैराडाइम बनाया हुआ है, यूआई पैराडाइम। अभी ऐसा ऐसा हम लोग इसको देख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे, ठीक है? जैसे क्या कर रहा है वो android.js का हेडर है और वो ios.js का हेडर है, तो ये जब लोग हम इन डीप जाएंगे इसकी डेवलपमेंट में तो उस समय लगेगी। ये सिर्फ देख लो, ये इसको देख लो कि ताकि इसको तुम लोगों ने यूज करना है। Fast refresh. See your इसके changes साथ साथ as अगर अगर तुम लोग साथ साथ पिक्चर देखो, लेफ्ट साइड पे जो हम लोग के पास एक कोई मूविंग पिक्चर या वीडियो उन लोगों ने लगाई हुई है, उसकी तरफ देखो कि क्या हो रहा है, और साथ साथ इसको पढ़ो। अच्छा मैं पढ़ूं कि पढ़ो सारे पढ़ो साथ साथ? पढ़े। अच्छा, see your changes as soon as you save. With the power of JavaScript, React Native lets you iterate at lightning speed. No more waiting for native builds to finish. Save, see. अच्छा, मैंने पता क्या किया, मैं बेसिकली एंड्रॉइड डेवलपमेंट से ही मेरा बैकग्राउंड है। उसके अंदर क्या होता था, तुम लोगों ने कोई चेंज किया है तो उसको ना बिल्ड होने पे, ग्रेडल बिल्ड पे काफी टाइम लग जाता है, ठीक है? मतलब एक ऐप बिल्ड हो रही है, नेटिवली बिल्ड हो रही है, मशीन कोड में चेंज हो रही है, ये कह लो उसके नेटिव कोड में मतलब वो हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा मैंने जब फ्लटर में काम किया ना, तो मैंने उसके अंदर भी देखा कि जो हमारे पास असम्बलिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, मशीन रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लेती है। लेकिन अभी जो मैंने इसके अंदर जब मैंने काम किया ना रिएक्ट नेटिव के अंदर, तो आई बेसिकली ऑब्जर्व दैट कि इसके अंदर फास्ट सारा काम हो रहा है। जैसे लेफ्ट साइड पे अगर तुम मूविंग पिक्चर के अंदर देखो, तो वो जस्ट कोड के अंदर चेंज कर रहे हैं और कंट्रोल एस से मतलब उसको सेव करेंगे, और लेफ्ट राइट साइड पे जो डिवाइस शो हो रही है ना, उसके अंदर वो चेंजिंग्स अपडेट हो जाएंगी। तो ये कितना मजेदार काम है। अभी तुम लोगों का शायद एक्सपीरियंस है या नहीं है, हमारे अंदर एहसन फरूक भाई हैं जिनका एक्सपीरियंस है एंड्रॉइड डेवलपमेंट से। तो उसके अंदर जो हमारे पास कह लो कि बिल्डिंग है ना ऐप की, वो काफी ज्यादा टाइम लेती है। सही हो गया? एग्जैक्टली। तो इसके अंदर ऐसा भाई ऐसा नहीं होने वाला, हम लोग क्या करेंगे, जब सेव करेंगे और हम उसकी चेंजेस का मजा उठा सकेंगे। सही हो गया? अच्छा, फ्लटर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? फ्लटर के अंदर भी वो असेंबलिंग में टाइम लेता है। फोर्ट रीलोडिंग है उनके पास भी, फास्ट रिफ्रेश है ऑप्शन, लेकिन वो टाइम फिर भी असेंबलिंग के अंदर लेता है। फर्स्ट टाइम जो असेंबल हो रही होती है ना, उसके अंदर काफी टाइम लेता है हर दफा, फर्स्ट टाइम जो असेंबल होगी। इसके अंदर नहीं है ऐसा। हम लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे, असेंबल, जब फर्स्ट टाइम असेंबल करते हैं तो वो तो टाइम लगेगा, इसमें नहीं लगता टाइम क्या? नहीं इसमें नहीं लगेगा। आप देखिएगा एक्सपो के जरिए नहीं लगेगा, जो रिएक्ट नेटिव की सीएल है उसमें लगे शायद। ठीक हो गया? ये हम लोगों ने इसका फ्रंट मतलब ओवरव्यू लिया है रिएक्ट नेटिव का। सही हो गया? अब अगर हम लोग आएंगे ना ऊपर, मैं अगर चीज़ों को लाइट हैंड पे रखूं, तो हम लोग अगर आएंगे मान लो इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर, तो वो सारे हम लोग के पास कंपोनेंट्स दिखा देगा इसके रिएक्ट नेटिव के। जैसे मान लो कोई बटन होगी, कोई लिस्ट होगी, कोई इमेज लगानी होगी, कोई इमेज बैकग्राउंड यूज करना होगा, कोई हमारे पास प्रेसेबल, रिफ्रेश कंट्रोल, स्क्रॉल व्यू, सेक्शन लिस्ट, कुछ तो पढ़ के तुम लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि क्या चीज़ें हैं।
सही है? कुछ कंफ्यूजिंग तो नहीं जा रहा है? कंफ्यूजिंग जा रहा है, आपकी खामोशी बता रही है नहीं कि नहीं आज का सेशन बोरिंग हो रहा है थोड़ा, तो इसको फिर खत्म करना है आज के लिए कि अभी मजीद लेके चलें चीजों को? नहीं अभी करते हैं मतलब अभी थोड़ा टाइम लग रहा है ना, एक दफा इस लेक्चर को दोबारा से सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप जो है ना थोड़ा सा हाजिर दिमागी कर लें, क्योंकि ये ही हम लोग की बेस है ऐप डेवलपमेंट की। जावास्क्रिप्ट तो खैर हमने की है ना, वो तो हम लोग को यूज होगी, लेकिन ये बेस है रिएक्ट नेटिव जो हम लोग मतलब यूज करेंगे। ठीक है, कल का आई दिन थिंक भी आप इसी थोड़ा ओवरव्यू स्लो पे लेके चलेंगे। चले ना, बहुत फास्ट हर टर्म को बहुत फास्टली करते जा रहे हैं आगे, तो वो फिर ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमने कितना कुछ पढ़ लिया है, तो थोड़ा स्लो लेके चले। अभी तक तो हम जस्ट आपके ख्यालात को देख रहे थे कि आपकी assumptions क्या कह रही हैं टर्म्स के बारे में। टेक्निकल तो अब शुरू हुआ है ना? सही है, मैं स्लो कर देता हूँ मालूम। थैंक यू फॉर दिस फीडबैक। अच्छा, हम लोग जस्ट इसका ना ये फर्स्ट देखते हैं, और ये पूरा नहीं देखना चाहिए आई थिंक। अच्छा, जरूरी नहीं हम लोग एज इट इज मतलब इसकी तरतीब से चलेंगे। इन्होंने बाज़ बात ना चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक टेक्निकल लिखा होता है। दे बेसिकली assume दैट यू आर नॉट अ बिगिनर, यू आर ऑलरेडी डेवलपर टू सम एक्सटेंट। तो वो इस चीज़ को सोच के अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक पढ़ दें तो हम लोग क्या करेंगे। React Native provides a number of built-in core components ready for you to use in your app. You can find them all in left sidebar or menu above if you are on a narrow screen. If you are not sure where to get started, take a look at the following categories: basic components, user interface, list views, Android specific, iOS specific, others. ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को देखेंगे, कुछ यूजर इंटरफेसेस को देखेंगे, कुछ लिस्ट व्यूज को देखेंगे। लिस्ट व्यू क्या चीज होती है, और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मान लो, क्योंकि कोड बेस हम लोग का सिंगल है ना, तो कुछ कंपोनेंट्स एंड्रॉइड स्पेसिफिक होंगे। जैसे कुछ एंड्रॉइड के कंपोनेंट्स होते हैं, अभी मैं तुम लोगों को मिसाल नहीं दूंगा, जो जिससे मुतबादल iOS में काम है, और iOS के होते हैं जो उससे मुतबादल एंड्रॉइड में नहीं है। ठीक है, उन चीज़ों को देखेंगे और कुछ अदर्स को देखेंगे। अब ये जो एक चीज़ कह रहा ना, ये तुम लोगों की ना काया पलट के रख देगी डेवलपमेंट की दुनिया में ना, ये काया पलट के रख देगी। मान लो ये कोई पैराग्राफ, क्या करें, ये क्या हो गया। अच्छा, हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ देना तो मैं तो आपका फैन हो जाऊंगा। You are not limited to the components and APIs bundled with React Native. React Native has a community of thousands of developers. If you are looking for a library that does something specific, please refer to this guide about finding libraries. ठीक है, ये लाइन अगर किसी को कुछ समझ आई है तो वो अपना माइक खोल के बताएं मुझे, चाहे एहसन भाई बता दें चाहे कोई और बता दें। मतलब वो कह रहा है कि रिएक्ट नेटिव में आप बाउंड नहीं होते कि आप सिर्फ इनकी लाइब्रेरीज और एपीआईज यूज करेंगे, आप इनके अलावा भी एपीआईज और कोड वगैरह या बेसिकली यूज लाइब्रेरी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा पता क्या वो कह रहे हैं, हमारे पास ना कम्युनिटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स है, तो तुम लोगों ने क्या करना होता है, जस्ट उनकी गाइड का मतलब उनकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के उनके कंपोनेंट्स को यूज कर लो। कुछ अगेन पेड दे रहे होंगे और कुछ क्या कर रहे होंगे, फ्री कंपोनेंट्स दे रहे होंगे, कुछ तुम लोगों से लॉगिन मांगेंगे। सही है, अब ना एहसन भाई के अलावा भी एक पर्सन ना अपना माइक जरा अनम्यूट करें, तो मैं कुछ बातचीत करना चाहूंगा। जी जी। अहमद है। अहमद, आपको याद है कि हमने कहा था कि हम लोग जब यूज कर रहे होंगे थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज को जो किसी ने बनाई है, अब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि प्रोमिसेस का क्या रोल है और एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या रोल है। थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू होगा। जैसे मान लो एग्जांपल में तो हम लोगों ने किया था, खुद ही थ्रो कर रहे थे उस एक्सेप्शन को पकड़ रहे थे कैच के जरिए, लेकिन जब हम थर्ड पार्टीज को यूज करते हैं उनको एरर को डिफरेंशिएट करने के लिए एक्सेप्शंस को थ्रो किया होता है। ठीक हो गया, अभी हम लोग आगे आगे इसको देखेंगे। सही हो गया, तो वो जस्ट रिएक्ट नेटिव क्या कह रहा है कि आप लिमिटेड नहीं हो हमारे कंपोनेंट्स को यूज करो, बल्कि हमारी कम्युनिटी ने बेसिकली बनाया हुआ है, हमारी जो थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स हैं वो अपनी अपने
बना के बेच रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं। सही हो गया। ठीक हो गया। अब वो बेसिक कंपोनेंट्स की बात कर रहा है जिसके अंदर कुछ व्यू आएगा या टेक्स्ट आएगा या इमेज या टेक्स्ट इनपुट या स्क्रॉल व्यू स्टाइल, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब इनको करने की पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इनको देखेंगे क्या आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे ना तो फिर पता चलेगा। जैसे मान लो बेसिक कंपोनेंट्स में व्यू आता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज, टेक्स्ट इनपुट, स्क्रॉल व्यू, स्टाइल शीट, ठीक है, या यूज़र इंटरफेस के वाले से बटन, स्विच। ठीक हो गया। ठीक हो गया। लिस्ट व्यूज, इनको तुम लोग सर्च करके ना जस्ट इनकी इमेजेस देखना कि क्या चीजें हैं। जैसे गूगल पे लिखोगे ना बटन इन एन ऐप, तो तुम लोगों को आ जाएगा कि बटन बेसिकली ऐप के अंदर होता क्या है। या तुम लोग लिखोगे टेक्स्ट इनपुट इन एन ऐप, तो तुम लोग को पता लग जाएगा। सही है। जैसे मान लो कि फेसबुक की अगर ऐप की तुम लोग लॉगिन स्क्रीन खोलते हो तो क्या आता है सामने? 2 इनपुट टेक्स्ट आते हैं जिसमें ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं। लॉगिन स्क्रीन फील्ड्स आती हैं। ये मान लो मैं कोई इनका पुराने वाला वर्जन, ऐसे शो नहीं हो रहा हमें। अभी शो होएगा ना, मेरी दूसरी स्क्रीन पे अभी शो होने लगा। जस्ट अ मिनट। ये मान लो जैसे एक हम लोग के पास स्क्रीन है, ठीक है, देख रहे हो? जी 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 जी। अब इसके ऊपर मान लो नहीं बल्कि है एग्जैक्टली इसके ऊपर देखोगे अगर तुम, जैसे ये है, ठीक है। जी। अच्छा सबसे पहले इसकी बात करें ना, ये पूरे कंटेनर की, तो ये क्या होगा, ये कोई इतना कंटेनर तुम लोग का एक व्यू होता है, और इन सम केसेस ये पूरे का पूरा कंटेनर होता है। एक पूरा कंटेनर है ना, जो हिस्सा तुम लोग को रेक्टेंगल नजर आना है स्क्रीन का, जो कुछ तुम लोगों ने ऐप के अंदर करना है इसी एक मतलब रेक्टेंगल के अंदर करना है ना, डिजाइन एंड डेवलपमेंट के वाले से। समझ रहे हो कुछ चीज? जी जी आ रही है। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये एक पूरा व्यू है। मैं तुम लोगों को ये ना लगे कि कोई स्लो जा रहा है, मैं लिख देता हूँ, फिर भी बोर ना होना प्लीज। और ये क्या है, एक है पूरे का पूरा व्यू। सही हो गया। कंटेनर के अंदर स्क्रीन आ रही है। ये पूरा जो रेक्टेंगल है एक व्यू है, जो मेन रेक्टेंगल है ना, वो पूरा का पूरा हम लोगों के पास मान लो एक व्यू है, कोई व्यू है, ठीक है। व्यू भी एक कंपोनेंट है, अभी हमने देखा था बेसिक कंपोनेंट के अंदर व्यू लिखा रहा था। अच्छा ये उसके अंदर अच्छा इस व्यू के अंदर देख लो ना, एक बैकग्राउंड कलर सेट हुआ है। बिल्कुल जी। ठीक हो गया। तो ये बैकग्राउंड कलर जो फेड ब्लू सा है, मुझे नहीं पता इसका क्या कलर है। अच्छा इसके अलावा हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे देख रहे हो कुछ ना कुछ यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है। टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट नहीं, बेसिकली उन्होंने अपना लोगो इमेज अटैच की है आई थिंक, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे ये हम लोग के पास कोई बैकग्राउंड के बगैर कोई इमेज है, ऐसे है ना। तो ये हम लोग के पास कंपोनेंट हो गया इमेज का। मैं रिएक्ट नेटिव के अंदर बात करूंगा, मैं स्पेसिफिक टू एंड्रॉइड या iOS अभी बात नहीं कर रहा, बेसिक के हवाले से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या होगा, कोई इमेज का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और हम लोगों के पास क्या है बेसिकली उसके अलावा इनपुट फील्ड यहाँ पे देखोगे अगर तुम लोग, तो यहाँ पे दो हैं हम लोग के पास। क्या हो रहा है मुझे, एक ये है जी और एक ये है, ठीक है। जी जी सही हो गया ना। तो ये हैं दो किस्म के हम लोग के पास इनपुट फील्ड्स। कुछ ट्रैक क्लियर हो रहा है? बेसिक कंपोनेंट्स उसके मतलब ये क्लियर कर रहे हैं। इनपुट फील्ड हो सकती है हम लोग के पास। सही हो गया, यहाँ पे ठीक इकट्ठा है। लिख दिया मैंने।
और उसके अलावा हम लोगों के पास यहाँ पे एक चीज है। ये लॉगिन बटन है। हाँ, ये हम लोगों के पास क्या होगा, लॉगिन बटन होगा। अच्छा फिर ये भी कोई चीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ, हेल्प के लिए आई थिंक सो ये हो। ठीक है। और ये हम इसको कहते हैं, बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं एनोटेशन तुम लोगों के लिए यूज कर रहा हूँ नहीं नहीं और मुझे भी मजा आ रहा है बेसिकली। ऐसे ही खेलना है, खेल खेल के सीखना है, सही है। तो ये हम लोग के पास क्या होगा, कुछ बटन होगा, और ये जैसे यहाँ पे देखा जाए ये ठीक है, सही है, समझ रहे हो? जी। अच्छा, आप लोगों की खामोशी खामोशी है। ये कुछ हम लोग के पास टेक्स्ट होगा, ये बेसिकली जो इसको लिंक बनाया ना कि इसके क्लिक होने से कुछ खुले, तो हम लोग इसको टेक्निकली देखेंगे कि टचेबल ओपेसिटी होती है, लेकिन अभी के लिए इसको देखोगे कोई ना कोई टेक्स्ट है, ठीक है। और ये दो क्या है, बेसिकली बटन्स हैं। अब देख लो, मैंने कोर कंपोनेंट्स तुम लोगों को इसे एक फेसबुक की इसमें से समझा दिए। यूजर पहली स्क्रीन से फेसबुक के सही हो गया, ठीक हो गया। बेस्ट है। कुछ बोरिंग तो नहीं हो रहा? कुछ बोलो तुम सब लोग, अपने माइक अनम्यूट नहीं करो नहीं और चीखे मारो माइक के अंदर। वैसे मुझे पता नहीं, है कि बोरिंग जिंदा नहीं दिलों हो की रहा। जो टीम है ना वो मुझे सुन रही है, ना कि मुझे जो है ना जस्ट अपने स्क्रीन की तरफ देख के तो वो लोग सुन रहे हैं जो कि अभी बोर हो रहे हैं। ठीक हो गया, अल्लाह अकबर, कुछ सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये देखो, जैसे तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी तक। व्यू देख लिया है, कोई कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ यूजर इंटरफेस होता है। ये सबसे फंडामेंटल कंपोनेंट होता है यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए। व्यू ऐसी चीज जिसमें नजर आना है, ठीक है। टेक्स्ट होता है, फिर इमेज होती है, फिर इस तरह टेक्स्ट इनपुट भी हमने देखा है। स्क्रॉल व्यू, जो हम लोग ऊपर नीचे चले जाते हैं व्यू के अंदर, ये स्क्रॉल बार आ रहा होता है ना साइड पे, तुम लोगों ने अक्सर देखा जी जी। होना है। स्क्रॉल बार का किसी को नहीं पता तो मुझे बता दें, सबको होता है। फिर कुछ स्टाइल शीट उसका एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग यूज करेंगे इनकी मिर्च मसाले के लिए, कलर्स वगैरह के लिए, ठीक हो गया। हम लोगों ने देख लिया स्टाइल शीट क्या चीज है पीछे। फिर यूजर इंटरफेस के वाले से हमने बटन देख लिया और स्विच देख लिया। स्विच का किसी को पता है ऐप के अंदर स्विच क्या होता है? नहीं नहीं, स्विच का नहीं पता। अभी तुम लोगों के सामने आएगा ना, तुम लोग एप्स के अंदर इसको हजारों दफा यूज कर चुके हो। रेडियो हाँ बटन कह सकते हैं, यस और नो। रेडियो बटन रेडियो बटन लहदा चीज है, वो हो रहा है। वो भी हाँ ठीक है। ये होता है स्विच, तो यही है। ये नजर आ रहा है जो ऐप जी के जी अंदर ट्रिक टॉर्च की एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। हाँ सही ये हो यूज किया हुआ है, इससे आशना ही है तुम लोग। और एक वो जो छोटे छोटे चेक बॉक्सेस बने होते हैं जिन पे सारा हमने अच्छा अच्छा, देखो वो कह रहा है कि आपने उसकी फंडामेंटल बात नहीं पढ़ी। वो कहता है आप बाउंड नहीं हो हमारे कंपोनेंट्स यूज करने के लिए, आप किसी का बनाया हुआ कंपोनेंट इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। तो अभी तक तीन जो है ना टेक्निकल टर्म्स तुम लोगों के सामने आई हैं। एक होगी लाइब्रेरी, क्या होती है, एक होता है पैकेज, एक होती है डिपेंडेंसी। अगर इनमें कोई फर्क है ये क्या होती है, तुम लोगों ने इंटरनेट से सीखना है। कल इस पे हम लोगों ने एक अच्छी खासी डिस्कशन रखनी है। लाइब्रेरीज क्या है, तीन चीजें लिख लो अपने सामने, मुझे व्हाइट बोर्ड पे लिखनी तो नहीं चाहिए, ग्रुप में भेज देना। ओके। लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसी और पैकेजेस, ठीक हो गया। ठीक है। अब उसके अलावा वो क्या कह रहा है, कुछ लिस्ट व्यूज होते हैं हम लोग के पास। अब लिस्ट व्यू तुम लोगों ने देखे हैं ऐप के अंदर, देखे सबने, पता जी है कि लिस्ट जी व्यू जी। क्या चीज है, ठीक है। नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बता भी है इस बारे में। लिस्ट बेसिकली वही होती है ना, जब कोई भी हम इनपुट फील्ड होती है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नीचे एक पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है
मैं भी दिखाने लगा तुम लोगों को क्या होती है। ये है लिस्ट व्यू। ठीक है, जी ठीक है। जिसमें लिस्ट वाइज कुछ ना कुछ डाटा लिखा होता है। सही हो गया। उसके अलावा उसने कहा है कि एंड्रॉयड के कंपोनेंट जो स्पेशल हैं, जैसे बैक हैंडलर, ड्रॉर लेआउट एंड्रॉयड, परमिशन एंड्रॉयड, टोस्ट एंड्रॉयड, ये कुछ एंड्रॉयड के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, थोड़े टेक्निकल हैं, तो मैं तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करवाऊंगा। ठीक है, iOS के भी इस तरह एक्शन शीट, iOS ये iOS का स्पेशल कंपोनेंट है। अदर के हवाले से एक्टिविटी इंडिकेटर, अलर्ट, अलर्ट क्या चीज़ होती है, एनिमेटेड डायमेंशंस, कीबोर्ड डिवाइडिंग, व्यू क्या होता है, लिंकिंग क्या होती है, मॉडल क्या होता है, पिक्सल रेशियो क्या होती है, रिफ्रेश कंट्रोल क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। ये तुम लोगों ने रोजमर्रा की जो यूजेबल एप्लीकेशन जो तुम लोग यूज करते हैं, इनके अंदर तुम लोग बहुत ज्यादा वास्ता पड़ा है इन चीजों से, लेकिन इनके चूंकि तुम लोग को टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता, तो आज ये नाम नहीं लग रहे हैं। लेकिन चूंकि इनको तुम लोग अगर गूगल पे सर्च करके देखो तो ये सब चीजें तुम लोगों ने यूज की हुई है ऐप्स के अंदर। सही हो गया ना? जी ठीक हो जी। अच्छा जी, सही हो गया, बेस्ट है। फिर अभी इंस्टॉलेशन और डेवलपमेंट की साइड पे हम लोग आई थिंक कल जाएं, ऐसे ही? जी। ठीक हो गया। इसके अभी ये कंपोनेंट्स के हवाले से, जैसे इनकी पूरी एक मतलब के पेज, मतलब वेबसाइट, वेब पेज है ना जो पूरा एक्सप्लेन कर रही है, इस तरह इसके स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन भी है। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो पढ़ना जरूरी है। किसी अब जैसे मान लो कि मैंने कभी सीखा है ना, तो अब इसका वैसे कोई नहीं, कल वर्जन से चल रहा स्टार्ट होगा, कर। कल से करेंगे स्टार्ट इसको, जिसमें तुम लोग को वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर पता क्या आता है हम लोग के पास? कल संडे है, संडे इज नो मीनिंगफुल इन माय दिस होल कोर्स। ठीक है, और अभी के लिए जैसे मैं तुम लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, एक और यार पॉइंट, फर्स्ट जस्ट आई विल डिस्कस 1 more point 7 मिनट्स हैं अभी, और एक पॉइंट में तुम लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड पे शेयर करूंगा। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको एंड कर देंगे। 7 मिनट्स हैं। मेरा माउस कंट्रोल कहाँ गया जो मुझे व्हाइट बोर्ड तक रसाई नहीं हासिल करने दे रहा? स्टॉप शेयर, न्यू शेयर, व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे ना हम लोग इसको कर लिया सेव, और इसको कर लिया क्लियर ऑल ड्राइंग्स फॉर जस्ट यू। यहाँ पे ना हम लोग के पास, जैसे मान लो इसके अंदर ना जो कोडिंग हम लोग करेंगे ना, कोडिंग, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग के पास होगी 2 तरीकों से। इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी ना, जो हम लोग इनकी एप्लीकेशंस की करेंगे, वो हम लोग ना मोस्टली 2 वेज में से किसी को हम प्रेफर कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, या तो हम लोग इसके कंपोनेंट्स को ऐसा यूज करेंगे, कह लो कि क्लास बेस। ठीक है, ठीक है। या हम लोग उनको यूज करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने एक मॉड्यूलर अप्रोच दी है फंक्शंस को, तो क्योंकि हर काम इसमें फंक्शंस के जरिए हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? जी। और या हम करेंगे फंक्शन के बेस पे। जो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसने फंक्शन बेस पे बताई है, तो और क्लास बेस पे बताई है। ठीक हो गया, एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो 2 तरह की CLI यूज करेंगे ना, वो ये है। अभी इस पे हम जाएंगे कल, लेकिन मैं तुम लोगों को जस्ट उनके नाम से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, फेमिलियर करवा रहा हूँ। उसके अंदर हम लोग जो 2 तरह की CLI यूज करेंगे ना, ठीक है, वो होगी, अभी मुझसे पूछना ना ये क्या है, क्योंकि मैं कल बताने वाला हूँ इस चीज को। ठीक हो गया, उसके अंदर ये 2 तरह की CLI कौन सी होगी? एक हम लोग के पास होगी यहाँ पे ये, और एक होगी तो ये।
ठीक है। एक हम लोग के पास क्या होगी, एक्सपो CLI, ठीक है, और एक हम लोग के पास होगी रिएक्ट नेटिव की CLI। मैं जस्ट नामों से फैमिलियर करवा रहा हूँ, करेंगे हम लोग कल इसको। क्या कर लो इसका, हाँ क्या मैं कहने लगा था, ये मैं पिक्चर्स ड्राइव में ऐड कर दूंगा। अभी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को स्टॉप, और ठीक है, यूट्यूब वाली वाम को अल्लाह हाफिज़ है।